हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब वो 1 से 2 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत वास्ट चैप्टर है। तो मैं एक स्पेशल फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So integration of the form 1 upon a sin x plus b cos x. That means I equals to integral of 1 upon a sin x plus b cos x dx. ठीक है, तो ये फॉर्म मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, जब भी ऐसी फॉर्म आती है इंटीग्रल की 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसके अंदर मैं पुट करूंगा ए इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं 1, ये हो गया सेकेंड। तो अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स आर स्क्वायर। और इधर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं फर्स्ट अपॉन सेकेंड तो क्या मिलेगा? ए बाय बी इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा अपॉन आर साइन अल्फा। ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो अगर रेसिप्रोकल करते हो तो बी बाय ए कितना हो जाएगा? 10 अल्फा। ठीक है, तो दो रिलेशन निकाल लिए, क्या क्या? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 10 अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो अगर ये वैल्यूज मैं इस रिलेशन में पुट करता हूं तो ये इंटीग्रल कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कितना था? आर कॉस अल्फा, दैट मीन्स आर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में क्या है? साइन एक्स प्लस बी कितना है? आर साइन अल्फा, तो आर साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस एक्स डी एक्स, यही होगा। इसमें से क्या है, मैं 1 बाय आर कॉमन ले सकता हूं दोनों से, और क्योंकि आर कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। अब देखिए किसका आइडेंटिटी बन रहा है? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, दैट इज 1 बाय आर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ये क्या बना? साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाय आर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। और कॉसेक का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय आर लॉग ऑफ 10 एक्स प्लस अल्फा बाय 2 प्लस सी। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय आर लॉग ऑफ 10 एक्स प्लस अल्फा बाय 2 प्लस सी। ठीक है, वेयर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी बाय ए इक्वल्स टू 10 अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैं इसका इंटीग्रल कर सकता हूं 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इधर मैंने कॉसेक का डायरेक्टली इंटीग्रल फॉर्मूला यूज किया है कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स बाय 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जरूरी है कि हमेशा आर कॉस अल्फा पुट करो? मैं इसको रिवर्स भी तो कर सकता हूं कि मैं ए को क्या मान लूं? आर साइन अल्फा, और बी को मान लूं
आर कॉस अल्फा। तो वो देखते हैं एक बार कि उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट ये रिलेशन याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x dx क्या होगा, 1/r log of 10x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस c। ठीक है, ये कब है, जब a क्या पुट किया तुमने, r cos अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसको अगर मैं स्विच कर दूं तो क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें पुट करता हूं a इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, b इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो देन सेम वही है, क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल सकता हूँ। और अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो क्या मिलेगा, आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए बाय बी, आर से आर कैंसिल, टेन अल्फा इक्वल्स टू ए बाय बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर इस रिलेशन में पुट करोगे तो आई इक्वल्स टू कैसे चेंज होगा, ए कितना है, आर साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस बी कितना है, आर कॉस अल्फा, तो आर कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 1/r कॉमन लिया, ये क्या बना, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फा। ये क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/r dx, और ये बनेगा क्या, सेक एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, अब सेक एक्स का तो डायरेक्टली इंटीग्रल होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/r लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस 10x माइनस अल्फा प्लस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा अभी वैसे वैसे बिल्कुल फॉलो करना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो क्या बताया था मैंने कि अगर मैं इधर चेक करता हूं तो a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट 1 है, कॉस का कोफिशिएंट 1 है। तो a को क्या पुट करते थे, r cos अल्फा, तो a कितना है, 1, तो 1 इक्वल्स टू r cos अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट b, तो b कितना है, r sin अल्फा, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू r sin अल्फा। इसको अगर मैं फर्स्ट एज्यूम करता हूं, ये सेकंड है, तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, 2। ठीक है, दैट मीन्स r स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो r कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, r कितना होगा, √2। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, फर्स्ट बाय सेकंड, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/1 इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन r sin अल्फा, r से r कैंसिल, दैट मीन्स cot अल्फा इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू 1, और tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा इक्वल्स टू क्या हो, π/4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से अल्फा निकाल लिया जो कि क्या है, π/4, तो इस अल्फा की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, r कितना है, 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी, cos π/4, और b कितना हो गया, sin π/4। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 1 के जगह पे cos π/4 और इस 1 के जगह पे sin π/4, लेकिन थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है। तो करना क्या होगा, जब भी क्वेश्चन करोगे तो r जो तुमने निकाला है उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को, और डिवाइड करोगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, dx अपॉन √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √2, ऐसे हो जाएगा। तो ये √2 जो कॉमन आ जाएगा, 1/√2, और इस √2 को क्या करो, साइन और कॉस में अलग अलग कर लो,
तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस एक्स। ठीक है, अब 1/√2 कब होता है, ये मैंने अभी नीचे सॉल्व भी किया है कि ये क्या है मेरा आर क्या लेना है कॉस अल्फा, अल्फा कितना है π/4, तो ये कितना हो जाएगा, और वैसे चेक करो तो 1/√2 कॉस π/4 ही होता है, तो कॉस π/4 साइन एक्स प्लस ये क्या लेना है साइन, तो साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ये क्या बना साइन एक्स प्लस π/4, ऐसा ही आया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स प्लस π/4 dx। ठीक है, और कोसेक का तो डायरेक्टली इंटीग्रल होता है, अभी अभी पीछे सॉल्व किया था, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज √2, 1/√2 log ऑफ 10, तो 10x/2 और x क्या है ये पूरा, तो कितना हो जाएगा ये x/2 प्लस π/8। ठीक है, प्लस c, तो ये मेरा क्या है कंप्लीट आंसर हुआ किसका, इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस cos x। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस cos x क्या होगा 1/√2 log ऑफ 10x/2 प्लस π/8 प्लस c। ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें अगर ये फॉर्म मेरे को मिलती है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इस रिलेशन को यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन sec x प्लस cosec x। ठीक है, तो इसको मैं अगर साइन कॉस में चेंज करता हूं तो ये क्या मिलेगा, sec क्या होता है 1/cos x, cosec क्या होता है 1/sin x। एलसीएम लोगे तो क्या होगा sin x cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, ये इधर sin x हो गया, ये इधर cos x हो गया, और जो मल्टीप्लाई था वो क्या है न्यूमरेटर में आ गया। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x cos x अपॉन sin x प्लस cos x। यहां से इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, कर सकता हूं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और +1 करता हूं -1, तो 1 प्लस 2 ऑफ sin x cos x -1 अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो 1 कैसे लिख सकते हो, तो ये एक आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 ऑफ sin x cos x, और इस 1 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और डेनोमिनेटर को अब मैं अलग अलग करता हूं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये पूरे का क्या है dx। ठीक है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन अब क्या बचा 1/2, ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन, तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इधर काट दिया और अलग अलग कर लिया, इंटीग्रल अलग अलग हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो अगर तुम इसका इंटीग्रल करते हो तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या होता है साइन एक्स, डन। और इसका अगर करते हो तो 1/2 तो कॉमन है, और ये क्या निकाला अभी अभी इसका इंटीग्रल निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 log ऑफ 10x/2, x क्या है इधर जो किया था हमने वो x/2 प्लस π/8, ठीक है, प्लस c।
तो ये कंप्लीट रिलेशन क्या बना, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस 1/2√2 लॉग ऑफ 10 एक्स बाई टू प्लस π/8 प्लस सी। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है ये जस्ट मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, तो वही क्या किया, उसी को डायरेक्टली इधर यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ sec x dx अपॉन a ऑफ 10x प्लस b। तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करो तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x dx अपॉन a ऑफ sin x बाय cos x प्लस b। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x dx अपॉन एलसीएम लोगे तो a ऑफ sin x प्लस b ऑफ cos x बाय cos x, cos से cos कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a ऑफ sin x प्लस b ऑफ cos x। ठीक है, और इसका इंटीग्रल अभी अभी सॉल्व किया था, स्टार्टिंग में जो मैंने सॉल्व कराया था, तो मैं उसी को डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, 1/r लॉग ऑफ 10 क्या हो जाएगा, x प्लस, हमने क्या माना था इसको अल्फा, तो ये x प्लस अल्फा बाय 2 प्लस c वेयर r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a बाय b इक्वल्स टू कॉट अल्फा निकाला था तो tan अल्फा इक्वल्स टू b बाय a। ठीक है, क्योंकि ये सेम फॉर्म बन रही है वही जो मैंने करा चुका हूं पहले, तो मैंने इसलिए क्या किया, उसका डायरेक्टली रिलेशन यूज कर लिया। ठीक है, बट अगर एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो तुम वहां तो ये ऑलरेडी पहले सॉल्व कर नहीं चुके होगे, तो इसको क्या करोगे, पूरा जैसे मैंने डिराइव किया है ये रिलेशन वैसे उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन sin x प्लस √3 cos x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करना है, तो देखो उस चीज की अब रिक्वायरमेंट नहीं है बार बार r cos अल्फा r cos sin अल्फा वो सब पुट करना, तो मैं क्या करता हूं, मैं r तो लेकिन चेक करता हूं कि a की वैल्यू इधर कितनी है 1, b कितना है √3, तो r कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, दैट मीन्स √4 जो कितना हो गया 2। अब तुम्हें करना क्या है, इस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2 1/2 ऑफ sin x प्लस √3/2 ऑफ cos x। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये क्या मिला, dx अपॉन, अब देखो ये हमेशा मैं क्या मान रहा हूँ, cos वाली टर्म, और इसको क्या मान रहा हूँ, sin। तो cos 1/2 कब होता है, cos π/3, और sin √3/2 कब होता है, sin π/3। तो ये कितना हो जाएगा, cos π/3 sin x प्लस sin π/3 cos x। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने बताया था, b/a करो तो 10 मिलेगा, 10 √3 आएगा, और 10 √3 कब होता है, 10 60 पे। ठीक है, दैट मीन्स π/3। तो अब ये रिलेशन क्या मिला, 1/2 ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन क्या हो जाएगा, sin x प्लस π/3। ठीक है, जिसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/2 इंटीग्रल ऑफ cosec कितना हो जाएगा x प्लस π/3 dx। कर सकता हूं ना, साइन का क्या हो गया cosec, और cosec का डायरेक्टली पता है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद log ऑफ 10 x/2 प्लस π/6 प्लस c। क्योंकि मैं ये चीज करा चुका हूं, बता चुका हूं कि कैसे होगा, इसलिए मैं अब ये डायरेक्ट रिलेशन पुट कर सकता हूं कि cosec x का क्या होगा, 10 x/2। नेक्स्ट इज I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि
इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहला कंडीशन क्या है कि रूट से बाहर कैसे आओगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो फॉर्म पढ़ी है उसमें रूट तो है नहीं, तो इसमें रूट से बाहर कैसे निकलोगे। तो इस 1 प्लस साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कर सकता हूँ ना। अब अगर मैं इधर, क्योंकि आइडेंटिटी है तो मैं x/2 भी लिख सकता हूँ इसको, सेम ही बात है। और साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो सिर्फ साइन एक्स है तो वो क्या हो जाएगा 2 ऑफ साइन x/2 कॉस x/2, दैट इज 2 ऑफ साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। तो ये क्या बना, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। और इस रिलेशन को क्या मैं डायरेक्टली अगर इधर पुट करता हूं तो आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, पुट करता हूं x/2 इक्वल्स टू t, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है वो इधर एंगल x के लिए किया है, ठीक है। तो अब x तो मिल नहीं सकता, तो मैंने क्या कर रहा हूं, इसको t पुट कर रहा हूं, तो ये क्या मिलेगा, dx/2 इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स dx इक्वल टू 2 ऑफ dt, और इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो i जो है वो चेंज हो गया, क्या बन गया अब, क्योंकि मैंने x/2 को क्या पुट कर लिया t, और dx कितना आ गया 2 ऑफ dt, तो ये इंटीग्रल ऑफ 2 ऑफ dt अपॉन साइन t प्लस कॉस t, साइन t प्लस कॉस t, ठीक है। जिसको और कैसे लिख सकता हूं, 2 ऑफ dt अपॉन साइन t प्लस कॉस t। अब देखो ये चीज हम कर चुके हैं, बट वो किसके लिए किया हुआ है, dx, ठीक है, इधर क्या है dt, तो सिर्फ वेरिएबल ही चेंज हुआ है x से t, बट हमारा रिलेशन चेंज नहीं होगा। हमने फाइनल आंसर में भी क्या करेंगे, x की जगह t कर सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी डिराइव करके बता चुका हूं कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली इधर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/2 log ऑफ 10x/2, x क्या है इधर t, तो ये क्या हो जाएगा t/2 प्लस π/8, तो ये क्या है π/8, ठीक है, प्लस c। तो इस रिलेशन को पीछे मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूं, वही मैंने क्या किया इधर पुट कर दिया। अब t की वैल्यू कितनी है, और देखो 2 मल्टीप्लाई 1/√2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 log ऑफ 10, t की वैल्यू क्या थी x/2, तो ये क्या हो जाएगा x/4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, t/2 है, इसको क्या होगा x/2 अपॉन 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई तो क्या मिला x/4, तो ये कितना हो गया x/4 प्लस π/8 एज इट इज प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर। इजी था, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद ऑलरेडी जो मैं रिलेशन डिराइव कर चुका हूं वही फॉर्म मेरे को मिली, मैंने क्या किया उसका डायरेक्टली यूज कर लिया। बट एग्जाम में आता है तो तुम्हें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। तो लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो 1/√1 प्लस साइन एक्स के लिए किया था, अब क्या है न्यूमरेटर में साइन एक्स भी है, ठीक है। तो इजी है, क्या करोगे, मैं अगर +1 -1 कर दूं तो +1 -1 करने का बेनिफिट क्या होगा कि देखो 1 प्लस साइन एक्स, और इधर क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, -1 अपॉन अगर डेनोमिनेटर अलग करोगे तो √1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, और 1/√1 प्लस साइन एक्स का अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था कि उसका इंटीग्रल क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं √1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग करते हो तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx, और इधर से क्या करो इंटीग्रल अलग अलग कर लो, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं I1, और ये हो गया मेरा I2।
कर सकता हूँ ना मैं। तो देखो I2 जो तो ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था, कितना आया था, √2 log ऑफ 10x/4 प्लस π/8। ठीक है, I2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। अब I1 कैसे करोगे, तो I1 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अगर इसको काट देते हो तो ये कितना मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ √1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1 प्लस साइन एक्स को मैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है, रूट dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx। ठीक है, देन सेम पुट x/2 इक्वल्स टू t, तो dx कितना हो गया, 2 ऑफ dt। अब मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बट ये पुट करने से क्या, ये इजी हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा कोई कांस्टेंट जो मिस नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 मैंने बाहर ले लिया, dx की जगह 2 dt, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, देन ये क्या मिला, साइन t प्लस कॉस t dt। ठीक है, तो साइन t का इंटीग्रल कितना हो गया, माइनस कॉस t प्लस कॉस का क्या हो गया, साइन t। t की वैल्यू क्या थी, पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, तो मैंने I1 निकाल लिया, ये I2 हो गया, ये फाइनल रिलेशन में क्या करना है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हो जाएगा, इजी था। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्म आती है, इंटीग्रल ऑफ a ऑफ साइन एक्स प्लस b ऑफ कॉस एक्स, तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर अप्रोच करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल पढ़ाई विद सागर। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। थैंक यू।